See, the fact is, नील तुमसे बहुत प्यार करता था और आज भी करता है, इसीलिए क्या छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, सो you know, let's just say cheers. Cheers. तुम ये बताओ, तुमने क्या सोचा है आगे के लिए? मतलब आगे क्या करना चाहते हो? देखो रागिनी, तुम्हारे और नील के लाइफ में जो 15 साल पहले हुआ डिसीजन तुम दोनों का था, लेकिन उस डिसीजन का असर मेरे भाई पे मैंने जो देखा है वो बहुत भयानक था। मैंने अपने भाई को जिस हालत में देखा है ना, मतलब वो बच्चे थे उसके साथ, लेकिन वो कभी बाप नहीं बन पाया। उसकी बहन उसके साथ थी, लेकिन मुझे नील में कभी भाई दिखा ही नहीं। रिश्ते संभाल रहा था वो, लेकिन फॉर्मेलिटी कर रहा था। लेकिन वो जब यहाँ पे आया ना, तब बदल गया वो, हंसने लगा था। हाँ, he started enjoying a bit. मैं भी खुश हो गई थी कि मैंने कहा चलो मेरा भाई वापस आ रहा है, पहले वाला नील। लेकिन फिर अचानक से डर भी लगने लगा रागिनी कि मेरे भाई के साथ फिर तो कुछ नहीं होगा। ये तुमसे मैं पूछ रही हूँ इसलिए क्योंकि ये सारी बातें तुमसे जुड़ी हुई है रागिनी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जानना कि तुम क्या सोच रहे हो अपने लाइफ के बारे में। मैंने कुछ नहीं सोचा है मैम। ऐसा कैसे हो सकता है रागिनी? सच, मुझमें कुछ सोचने या समझने की ताकत ही नहीं है अब मैम। एक्चुअली मेरी और नचिकेत की कहानी ज़्यादा अलग नहीं है। पिछले 15 सालों में जो कुछ नचिकेत ने भुगता है, वही सब मैंने भी भुगता है। वही दर्द, वही अकेलापन। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास कोई पैम नहीं थी मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, सो आई हैड टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। पैम, आई थिंक कि तुमने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया था, और फिर तलाक के बाद नचिकेत की हालत देखकर आई एम श्योर यू मस्ट हैव हेटेड मी इवन मोर। पर ट्रस्ट मी पैम, मैंने नचिकेत को जानबूझकर हर्ट करने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। मैं क्यों करती? ही वाज एवरीथिंग फॉर मी। मेरा प्यार, मेरा दोस्त, मेरा कंपेनियन। कभी कभी तो एक पिता की तरह ख्याल रखता था। मैंने नचिकेत से बहुत प्यार किया है, और आज भी करती है ना? नील भी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हालात बदल गए। हालात इसलिए बदल गए क्योंकि 15 साल भी तो गुजर गए। 15 सालों में तो इंसानों की शक्लें बदल जाती है। ये तो क्या है ना रागिनी, अब सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। 15 सालों में तुम भी तो बदल गई होंगी, मतलब तुम्हारा रहने सहने का तरीका, तुम्हारा सोचने का तरीका, बिकॉज यू वर सिंगल पेरेंट, राइट? वैसे भी नील ने भी अपना एक रास्ता चुन लिया है जिंदगी जीने का। अब तुम दोनों अकेले नहीं हो, 5 जिंदगियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं, और वो 5 जिंदगियां अलग अलग हैं। रणबीर, आगम, सुहानी अमेरिका में पले बड़े हैं। उनका सोचने का, रहने का, उठने बैठने का तरीका अलग। निशी और आरव का अलग। अच्छे बुरे की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं सिर्फ एक जिंदगी जीने के तरीके की बात कर रही हूँ। मतलब आई डोंट नो तुम उनके साथ कैसे रह पाओगी। तुमको भी तो कितना बदलना पड़ेगा ना इन सब के लिए। देखो रणबीर के साथ हो रहा है ना तुम्हारी फ्रिक्शन, क्योंकि तुम नहीं समझ पा रही हो उसे। रागिनी देखो, किसी भी पौधे को ना रूट से, उसकी जमीन से अगर उखाड़ कर तुम दूसरी जमीन में लगाओगी ना, तो वो पौधा सूख जाएगा। इसलिए रहने तो उन पौधों को उसी जमीन। हेलो आंटी। क्या बात करनी थी तुम्हें? वो पैसे चाहिए। कैसे पैसे? वो आंटी, मैंने एंगेजमेंट में जो वो किया था उसका, उस दिन कह रहे थे ना एडवांस बाद में ले लियो, तो वही पैसे चाहिए। अब एंगेजमेंट तो हुई नहीं ना रहा। जब एंगेजमेंट ही नहीं हुई तो पैसे किस बात के? आंटी
लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा किया था ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर एंगेजमेंट टूट गई तो? आंटी, उस दिन आपके कहने पे मैंने बाहर से इंटरेस्ट पे पैसे उठाए थे। आपने कहा था ना कि आप कर दो। मैंने क्या कहा था क्या नहीं मुझे अच्छे से याद है आरव। मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी जानते हो तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में बहुत फर्क है। यू नो दैट। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आंटी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आंटी, मैंने बहुत भारी रकम बाहर से उठाई है। आप प्लीज ऐसा कर दीजिए। अगर मैंने टाइम पर पैसे नहीं दिए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब लेने से पहले सोचना चाहिए था ना आरव। मैंने अपने ऐशो आराम के लिए पैसे नहीं उठाए थे आंटी, बिजनेस के लिए उठाए थे। हाँ तो बिजनेस में नुकसान नहीं होते हैं क्या? नुकसान होते हैं तो सहना पड़ता है ना। तुम भी सहो। ऐसा समझ लो कि इस बिजनेस में ये तुम्हारा पहला सबक है। प्लीज आंटी, ऐसा मत कीजिए। बहुत बड़ी रकम है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आरव, आई रियली कांट हेल्प यू। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? टेल मी, मैं क्या करूँ? एक काम करो, अपनी डैड से बात करो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद। वो मेरी- आई कांट हेल्प यू आंटी, ये क्या तरीका बात करने का? यार कैसे मैनेज करूंगा यार मैं? हेलो बाबू भाई, आरव बोल रहा हूँ। हाँ, नील रागिनी का बेटा। बाबू भाई, मुझे आपसे मिलना था। हाँ, थैंक्स, मैं मिलता हूँ आपको। तुमने और नील ने एक होने का फैसला किया है क्या? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम दोनों ने अगर म्यूचुअली कोई डिसीजन लिया है तो उसे उसमें इंटरफेयर करने वाली मैं कौन होती हूँ? नाइस, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे बताओ। और एक बात कहूँ रागिनी, ये जो तुमने अभी पहले कहा ना कि तुम्हें ऐसे लगता था कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। नील ने तुम्हें पसंद किया, तुम्हारी शादी हो गई। नील की खुशी में मेरी खुशी है। हाँ, जब तुमने नील को छोड़ने का या उससे सेपरेट होने का फैसला लिया था, नील टूट गया था, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं बहन हूँ उसकी। नील को जो हर्ट करेगा उससे नफरत करूंगी, सीधा हिसाब। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ रागिनी, और उसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। रियली, बच्चों को पालना क्या होता है मैं जानती हूँ। मैंने पाले, मेरे साथ तो नील था मेरा भाई। लेकिन तुम सिंगल पेरेंट, नौकरी भी की तुमने अपनी डिग्निटी के साथ, दोनों बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी, तो इतना अच्छी तरह से पाला तुमने। हैट्स ऑफ यार, रियली बहुत अच्छी माँ, और जैसा मैंने कहा पहले तो बहुत अच्छी हो यार। लेकिन फिर भी रागिनी, क्या बात? फिर भी तुम और नील एक नहीं हो सकते यार। समझने की कोशिश करो रागिनी। तुम ये तो बात मानती हो ना कि तुम और नील दोनों हेडस्ट्रॉन्ग हो। सॉरी टू से, लेकिन काफी हद तक जिद्दी भी हो दोनों। तुम दोनों ना ये पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइंस एक साथ चलती जरूर है लेकिन आगे जाके मिलती कहीं नहीं है। और तुम दोनों इन दो पैरेलल रास्तों पे चल रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि किसी मोड़ पे ये दो पैरेलल रास्ते जुड़ जाए, मुड़ जाए और एक हो जाए। ये सपना है रागिनी, सपना देख रही हो तुम। नहीं पैम, मैं कोई सपना नहीं देख रही और ना ही किसी नतीजे पर पहुंची हूं। पैम, वक्त ने मुझे हद से ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचती हूँ। जज्बातों में बहकर कुछ भी करने की ना ही मेरी उम्र है और ना ही मेरे हालात। अगर ऐसा है तो तुमने शादी क्यों नहीं की डॉक्टर अमन से? डॉक्टर अमन इज अ नाइस गाय, पसंद भी करते हो, तुम्हें दिखता है निशी और आरव की वजह से। नहीं पैम, बच्चों की वजह से नहीं। मुझे सच में लगता है कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है ही नहीं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आई एम ओके, खुश हूँ मैं। मेरा एक पास था, उसी के यादों के सहारे आगे की जिंदगी काटना चाहती हूँ। You know what? नील भी ऐसी ही बातें करता है। तुम दोनों की सोच भी एक जैसी है। But you know what, रागिनी? It's easier said than done. आसान नहीं है। Anyway, अच्छा हुआ याद आया, मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। थैंक यू सो मच रागिनी। कसम से मुझे उम्मीद नहीं थी, इतना कुछ हुआ है ना हमारे बीच में
मुझे तो लगा था कि मैं फ़ोन करूँगी और तुम फ़ोन पे ही मना कर दोगी, बट थैंक यू सो मच यार कि तुम आई डिनर पे। कैसे नहीं आती पैम, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर। तुमने अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, एवरीथिंग, तुमने सब कुछ सैक्रिफाइस करके मेरे बच्चों को पाला है। एक माँ की तरह प्यार दिया है उन्हें। आई कैन नेवर थैंक यू इनफ। क्या हुआ पैम, हंस क्यों रही हो? मतलब अब हंसी आती है। कई बार सुन चुकी हूँ कि पैम ने रागिनी के बच्चों को पाला है। फैक्ट है कि बच्चे तुम्हारे हैं, मैंने सिर्फ उनको पाला है। लेकिन दुनिया कुछ भी कहे रागिनी, वो मेरे बच्चे हैं। जैसे भी है, पता है मेरी फैमिली है नील और मेरे बच्चे। एक बात कन्फेस करूं, मैं ना बहुत इनसिक्योर हो रही, मुझे बहुत डर लग रहा। मैंने ना अपनी एक दुनिया बनाई और मेरे भाई और मेरे 3 बच्चे सुहानी, रणबीर और आगम, और वो सब ना मुझसे दूर जा रहे तुम्हारी वजह से। इस इनसिक्योरिटी की वजह से शायद मैंने तुम्हें यहाँ डिनर के लिए बुलाया। रागिनी, जाने दो ना, मेरे बच्चों को, भाई को जाने दो। देखो, अगर तुम और नील जो सपने देख रहे हो कर, तो वो सपने सच हुए। वैसे ही खूबसूरत सपने हकीकत में बदल गए। सब कुछ ठीक हो गया। मैं वादा करती हूँ तुमसे, सबसे पहले मैं तुम लोगों की जिंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन मुझे इस बात की गारंटी नहीं है और कहीं पे यकीन है कि ये सब कुछ आखिर तक ऐसा खूबसूरत नहीं रहे। और उस वक्त ना तुम भी खत्म हो जाओगे और मेरा भाई, मेरे बच्चे, सब। और तब मैं किसी को संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे में ताकत नहीं है। जाने दो, हम अमेरिका जाना चाह रहे, जाने दो प्लीज। अरे डॉक्टर साहब, या आ गए बेटा, आओ आओ बैठो। अचानक इतना प्यार, चक्कर क्या है? आज तो आपके भाग खुल गए, मिठाई खिलानी पड़ेगी लगता है। इनका कोई भरोसा नहीं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। एक फुलमती, उसे कस के बांध दे, पकड़ उसे, भागना नहीं चाहिए। हर बार झूठ बोल बोल कर भाग जाता है। आशा पे डोरा डालते हैं। भाग, चल जल्दी कर, बांध दे। आज जो करना है बांध दे, लेकिन नहीं कस के बांध दे, खड़ी खड़ी देखना मत, बांध दे कस के। बांधो। जो करना है कर लो। आज जो करना है कर लो। रोज रोज की टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। सॉरी। करो। हाँ, मैं चमनलाल हूँ। मैं चमनलाल है। हाँ, मैं झूठ बोलता है। मैंने कहा झूठ बोलकर हम लोग को बेवकूफ बनाता है। मैं समझती हूँ तू चमनलाल ही है। हाँ। बांध दिया, कस के बांध दे। अरे माँ, आप क्या कर रही हैं ये? तो सनीता, तू भी माँ को मना नहीं कर सकती थी? बांधने को बोला। सॉरी अमन बेटा, मैं मना करेगी तो मेरे को ही बांधने को बोलेगी ना, फिर तू भी ना। माँ, आशा तू बीच में मत बोल। वो हर बार झूठ बोल बोल कर भाग जाता है। वो चमनलाल ही है। हाँ माँ, लेकिन अभी आपको रागिनी बुला रही है। अच्छा मैं आती हूँ, लेकिन सनीता और ध्यान रख, और भागना नहीं चाहिए, यहाँ से हिलना भी नहीं। हाँ, कस के बांधा है मैंने। चलो रागिनी तो बुला रही है। मत। चलो, रागिनी तो बुला रही है। गुड मॉर्निंग सर। कौन सर? नहीं, मैं तो चमनलाल हूँ ना। अब तो मैं ऑफिशियली अपना नाम चमनलाल करने वाला हूँ, क्योंकि बुरा नहीं लगेगा ना फिर, इसलिए। आई एम सॉरी, आई थिंक बड़ी नानी ने फिर से आपसे कुछ। नो, इट्स ओके। इनफैक्ट वो ये सब करती है ना तो बहुत क्यूट लगती है। आई एक्चुअली एंजॉय। मैं क्या कह रहा हूँ कि डॉक्टर नील से कुछ बात हुई?
हाँ क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें, नथिंग। रागिनी, यू ओके ना? कल तुम बहुत अपसेट थी, ऐसे ही चली गई। आई वॉज वेरी वरिड अबाउट यू। मैं तभी आने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, इसलिए फिर मैं आज। आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। डॉक्टर अमन, गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर नील, सो गुड टू सी यू। आपको किसी ने बताया कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं? आज जो देखो मुझ पर प्यार बरसा रहा है। बेटा अमन खतरे की घंटी है। बड़ी नानी ऑलरेडी बैंड बजा चुकी है, अब ये डॉक्टर नील की बारी है। क्या सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। वैसे डॉक्टर अमन, जो मैं आपसे कहने वाला हूँ उसके बाद शायद आपको ऐसा लगे कि आपकी ये कंफ्यूजन वाली बीमारी मुझे लग गई है। वो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगा, अमेरिका लौट रहा हूँ, मन बदल गया है। हूँ कुछ दिन यहाँ इंडिया में, तो अगर आपको एतराज ना हो तो I'd like to come back to the hospital, आपका हाथ उठा लें। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे एतराज है। ये क्या बोल रहे हो रागिनी? डॉक्टर नील जैसे काबिल डॉक्टर्स की हमारी हॉस्पिटल को जरूरत है। एग्जैक्टली। आपके लिए हमारी हॉस्पिटल के दरवाजे हमेशा खुले, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी वॉशरूम जाके आता हूँ। क्यों हुआ? मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या एतराज है तुम्हें मेरा खिलाने? अपने आप को देखो जरा, कैसे देख रहे हो मुझे, कैसे बिहेव कर रहे हो। देख ही रहा हूं। नचिकेत, अगर इसी तरह हॉस्पिटल में बिहेव करते रहे तो सबको पता चल जाएगा हमारे बारे में। पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा। क्यों, तुमने डॉक्टर अमन को बताया नहीं अभी तक? नहीं। क्यों, डरती हो उनसे? तुम्हें लगता है कि मैं डॉक्टर अमन से डरती हूँ? बड़ी से बड़ी बात उन्हें ऐसे बता देती हूँ, लेकिन ये नहीं बता पा रही हूँ। अजीब फील हो रहा है। हाँ, मतलब बात अजीब तो है, इस उम्र में जा करके इश्क लड़ाना। एनीवे, तुम क्या करूं मैं? हॉस्पिटल ज्वाइन करूं या नहीं करूं? करो। मैं? क्या कर रहे हो? नहीं, बाल खुले रखा करो, सुंदर लगती हो। चलो अब एक किस तो बनता है। Are you mad? पागल हो तुम? रागिनी, सिर्फ एक क्या? ओ, मैं 1 मिनट, आप वॉशरूम गए थे तो मैं रागिनी को बोल रहा था 1 मिनट रुक जाओ, डॉक्टर अमन आ जाएंगे तो साथ ही में चले जाएंगे। क्यों है ना, आ गए। चलो। यानी कि तुम मुझे अकेले छोड़ के जाने वाली थी? नहीं, सो आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? आप चलिए ना, साथ में चलते हैं। तो चलो चलते। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट नहीं किया? अच्छा नहीं बना है क्या? भूख नहीं है मैम। कम विद मी। आओ, बैठो यहाँ। मैम सीरियसली मुझे भूख नहीं है। हो गया सब? क्यों भूख नहीं है? ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड। अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैं भी इसी तरह से रिएक्ट करती। निवेदिता, देखो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने ठाकुर माँ से यही कहा था, एंड आई मीन इट। इसीलिए मुझे तुम्हें इस तरह से देखकर अच्छा नहीं लग रहा। नील ने जो तुम्हारे साथ किया वो तो गलत है ही। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने अपनी आंखों के सामने नील को अपनी जिंदगी से जाते हुए देखा है, लेकिन निवेदिता, एक बात समझने की कोशिश करो। अगर नील तुम्हारा है तो वो वापस तुम्हारे पास ही आएगा, लेकिन वो अगर तुम्हारा नहीं है
तो तुम कुछ भी कर लो वो वापस नहीं आएगा। अभी कह के गया है ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। कल का किसे पता, सिचुएशन बदल भी तो सकती है। हाँ, इसीलिए इंतजार करो, है ना। वेट एंड वॉच। ओके। बेटर। अब तुम ब्रेकफास्ट यहाँ पे मेरे सामने करोगी? मैं बाद में कर लूँगी। थोड़ी देर के बाद। यू प्रॉमिस यू गोना हैव। या हेलो, आई नीड योर हेल्प। जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। रागिनी, वो स्टाफ रिक्वायरमेंट की फाइल मेरे केबिन में छोड़ देना। मैं उसको स्टडी कर लूँगा। आई गो थ्रू इट एंड आई लेट यू नो कि क्या करना है, क्योंकि थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे। अरे रागिनी अभी मेरे साथ थी कि मैं अकेली बोल रहा था? प्यार कर रहा हूँ रागिनी। यार नचिकेत, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल आने से मना कर रही थी। अच्छा, क्यों? इतने साल हो गए लेकिन अभी भी वैसे के वैसे ही हो ना। तुमने तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। ये ओपन किचन है, एनीवन कैन कम इन। तो अगर आ भी गया तो क्या है, तुम्हें डोली में बिठा के लाया था। तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? ये हॉस्पिटल है। जानता हूँ। यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। जानता हूँ। नचिकेत, कोई देख लेगा हम तो क्या होगा? जलेंगे मुझसे, मुझे आदत है। डॉक्टर अमन ढूंढ रहे होंगे। मैं बताऊं, ये डॉक्टर अमन हमारे दहेज में तो नहीं है? जब देखो डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन। इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिकेत। यहाँ आकर लग रहा है जैसे जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। बन गए। क्या कर रहे हो नचिकेत? छोड़ो मुझे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। तो मत रोको अपने आप को। हाँ, जो बोला है वैसा ही होना चाहिए, समझ गया? चल ठीक है, बाकी बात बाद में करते हैं। तुम लोग भी निकलो, बाकी सब बाद में करेंगे अपन। और आरव, क्या हाल चाल, कैसे आना हुआ? एक्चुअली बाबू भाई, मैंने आज एक और डील क्रैक की है। शादी का फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की दया से तुम्हारे धंधे पे बरकत पड़ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैं खुशी हूँ बाबू भाई, लेकिन वो फंक्शन बहुत बड़ा है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं। इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था कि आप मेरी हेल्प करोगे। मेरे को एक बात बता आरव, तेरे पापा इतने बड़े आदमी, 50-60 लाख रुपए उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, फिर क्यों बेफजूल में ये ब्याज के पैसों के चक्कर में पड़े? वो एक्चुअली घर में थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं। पापा वहीं पर बिजी बहुत हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, इसलिए। चल पैसे दिए। भाई आप इसे। तेरे को यहाँ खड़े होने की इजाजत है, झांकने की नहीं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुझसे अच्छी तरीके से जानता हूँ।
कितना पैसा चाहिए? 20 लाख। कल आके पैसे ले जाना। पक्का ना बाबू भाई? लेकिन इस बार थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। कैसी फॉर्मेलिटी? छोटी सी फॉर्मेलिटी है, रकम के हिसाब से बहुत छोटी फॉर्मेलिटी। अरे मैं क्या बताऊं, मैंने आपको इतना मिस किया ना। और अरे डॉक्टर अमन, हाय, हाउ आर यू? ओह हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मस्त एकदम। देविका, तुमने रागिनी को देखा? नहीं, इनफैक्ट रिसेप्शनिस्ट तो कह रही थी कि वो आपके साथ है। मेरे साथ? हाँ तो वो मेरे साथ ही थी ना, लेकिन फिर सडनली गायब हो गई। गायब? हाँ, वो मैजिक शो में नहीं होता है, वो लड़की ऐसे घूमती है और गायब। डॉक्टर अमन, आई थिंक कि ठीक से सोए नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है। नहीं, बिलीव मी, वो मेरे साथ थी, मैं उससे बातें कर रहा था, मतलब हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पहले आवाज गायब हुई और फिर वो गायब। ये कुछ आवाज है ना? एक्सक्यूज मी, मैं देखता हूँ जरा। नचिकेत, तुम छुप जाओगे, छुप जाओ। रागिनी, तुम यहाँ मेरे साथ मेरे केबिन में आ रही थी, फिर यहाँ स्टोर रूम में कैसे आ गई? वो सर एक्चुअली यहाँ पे एक चूहा घुस गया था, तो मैं उसी के पीछे पीछे यहाँ पे आ गई। चूहे को फॉलो कर रही थी? फॉलो नहीं कर रही थी सर, वो मैं डर गई कि शायद वो यहाँ आके हमारा मटेरियल डैमेज कर देगा, इसलिए उसे भगाने की कोशिश कर रही थी। चूहे ऐसे नहीं भागते, यहाँ पे दवाई छिड़कनी पड़ेगी, फिर देखो ऐसे 2 मिनट में। नहीं सर, दवाई की जरूरत नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है चूहा। कमाल कर रही हो तुम, चूहे की तरफदारी कर रही हो? सर नहीं, आई मीन टू से कि अपना ही है, अपने ही हॉस्पिटल का चूहा है, डरा धमका के भगाएंगे तो भाग जाएगा, मानने की जरूरत नहीं है। रागिनी, तुम ये क्या बोल रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब चूहा अपना ये सब छोड़ो, चलो यहाँ से। मैं अभी यहाँ कुछ दवाई छिड़कवाता हूँ। दवाई नहीं प्लीज, दवाई नहीं, माउस ट्रैप। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, माउस ट्रैप लगवाऊंगा मैं। यू नो, आई हेट चूहास। सुना तुमने? अमन सर हेट्स चूहास, इसीलिए गलती से भी इनके सामने मत आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आई कांट बिलीव तुम चूहे से बातें कर रही हो। आप जानते नहीं हो इन चूहों को, जितने खतरनाक होते हैं ना उतने ही शातिर होते हैं, सब समझते हैं ये, इसलिए लास्ट टाइम इसे वार्न कर रही हूँ, बाहर मत आना, ओके? हो गया? हाँ? चले? अरे आरके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय रागिनी, हाँ वो मैं यहाँ पे देविका से मिलने आया था। क्या है ना कि 3-4 दिन हो गए थे, मैं मिला नहीं था, तो काफी मिस कर रहा था इसे। तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? चूहे के पीछे पीछे चली गई थी। चूहे के पीछे? कम ऑन रागिनी, मतलब नहीं, तुम्हारा ऐसा दिन आ गया अभी कि तुम चूहे के पीछे? आई एम सॉरी, जस्ट किडिंग। अच्छा ये बताओ कि नील आज से हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला था, वो आया क्या अभी? हाँ, हम तीनों एक साथ ही आए इनफैक्ट, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद वो भी गायब है। अरे कमाल है डॉक्टर अमन, नहीं मतलब मुट्ठी भर का हॉस्पिटल है आपका, अक्सर कोई ना कोई गायब हो जाता है, कभी रागिनी गायब हो जाती है, कभी नील गायब हो जाता है। नहीं, वो तो किसी केस में बिजी होंगे। वैसे रागिनी, चूहा काफी बड़ा था क्या अंदर? हाँ। तभी मैं कहूँ कि रागिनी पटेल चूहे के पीछे, वैसे तो वो जाती नहीं किसी के पीछे, तो आ ही रहा होगा। हाँ चले? चले। ओके चलो। आरव, इतने सारे पैसे? लगता है बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है तुम्हारा।
और आजकल तुम बिजी भी काफी रहने लगे हो. I mean, that's good यार. हाँ. थैंक्स. Well, I must say, इतने कम टाइम में इतना अच्छा बिजनेस, that's really great. हाँ, एक्चुअली मेरा बिजनेस काफ़ी बड़ा है ना, उसमें हज़ारों के खर्चे नहीं होते. इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, लाखों के करीब ही होता है. और वैसे भी मुझे बड़ा ही काम करने में अच्छा लगता है. ये तो लाखों में लग भी रहा है. वैसे आरव, I must say, तुम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो ना, I really admire you a lot. इतने कम टाइम में इतना अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश करना, it's definitely not a joke. थैंक यू. अच्छा, तुम मुझे कुछ काम दोगे? I mean, अपने टीम में कोई काम? दे दिया. क्या संभालना तुमको? स्केड्यूलिंग? एक सेकेंड. हाँ रणबीर. हाँ. हाँ शिल्पा, कहाँ हो? अरे मैं टेरेस पे आई हुई थी. टेरेस पे क्या कर रही हो? कपड़े सुखाने के लिए आई थी बाबा. अच्छा, तो कपड़े सुखाने का टाइम है तुम्हारे पास, मुझे मिस करने का नहीं. मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ बस. I'm in love with रणबीर. मुझे रणबीर से प्यार हो गया. बाय. आरव चला गया. ये रणबीर भी ना हमेशा गलत टाइम पे फोन करता है. जी जी, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा. या नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम. जी, मैं निर्मला देवी हॉस्पिटल से भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को ले आऊंगा. ओके, सी यू टुमारो. डॉक्टर नील, कहाँ रह गए थे आप? मैं अपने कैबिन में. क्यों? नहीं, वो चलिए छोड़िए ना. पूना मेडिकल रिसर्च सेंटर से फोन है. कल उनका सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस हार्ट ट्रांसप्लांट पर. वो चाहते हैं कि मैं बतौर चीफ गेस्ट वहां जाऊं, तो हाँ कर दिया मैंने. ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़. कांग्रेचुलेशंस. वो ये भी चाहते थे कि आपके हॉस्पिटल से मैं किसी को लेकर जाऊं अपने साथ, ताकि आपके हॉस्पिटल का प्रेजेंस वहां रहे. श्योर, व्हाई नॉट. चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ. आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ. नहीं, मतलब अच्छा ही होगा अगर आप चलें तो. एक आप रिप्रेजेंट करेंगे हॉस्पिटल को, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग. दूसरों की तो सोचिए, अगर आपके हॉस्पिटल के बाकी जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, आप चले जाएंगे तो ये सब कौन, मार्केटिंग वगैरह सवेरे आप जाते हैं प्याज टमाटर, तो वो कौन करेगा? भूखे रह जाएंगे ना. रागिनी है ना पूरे? नहीं, वो तो मैं मैनेज कर लूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. मैं आ जाऊंगा. आप नहीं होंगे डॉक्टर अमन, यहाँ तो कैंटीन तो चलेगा, लेकिन जो क्वालिटी है जिसे आप मेंटेन किए हुए हैं इतने सालों से, तो क्वालिटी शायद गिर जाए. नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा. आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं फ्री हूँ. चलिए, दैट्स गुड. मजा आएगा. 3 घंटे की लॉन्ग ड्राइव है, तो आप और मैं बातें करते करते पहुंच जाएंगे. मौसम अच्छा है नहीं? हाँ, काफी ठंडी हवा चल रही है. डॉक्टर अमन, एसी चल रहा है गाड़ी में. ओह, ये नारियल के पेड़ देखे आपने? कमाल के. नारियल के पेड़ आपको कमाल के लगते हैं? गुड. नहीं, वो ये नारियल के पेड़ देखकर मुझे बचपन की याद आ गई. मैं बचपन में नारियल के पेड़ पे चढ़ के आम खाया करता था. नहीं, वो आम मैं अपने साथ ले जाया करता था. ऐसे ही थोड़ा अलग कुछ. आम के पेड़ पर चढ़ के क्या खाते थे आप? नो, यू आर राइट. आप बोर कर देंगे मुझे. सॉरी, क्या कुछ कहा आपने?
नहीं नहीं, यू आर राइट, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। आप किसी और को ले जाइए ना। कोई और है भी नहीं ना डॉक्टर अमन। देविका है, नहीं देविका नहीं जा सकती। रागिनी को लेकर जाइए, है ना? सर लेकिन यहाँ कितना सारा काम पड़ा है सर, हाउ कैन आई गो? अरे क्या काम? डॉक्टर अमन कैसी बातें करते हैं आप? रागिनी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना हॉस्पिटल का, वहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, तो मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानती रागिनी। आपको चलना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो, इट्स वेरी गुड आइडिया। मगर रागिनी इस हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करती है, मुझसे ज्यादा इस हॉस्पिटल को रागिनी जानती है। तो ठीक है, तो रागिनी तुम ही चलो, जब डॉक्टर अमन कह रहे हैं इतना। सर आर यू श्योर? नहीं, वो काम तो छोटा मोटा तो रोज चलता ही रहता है। हाँ, तो डॉक्टर अमन आप है ना, इतना तो संभाल ही लेंगे। मैं कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। संभाल लेंगे। वैसे भी सीनियर हेड है हॉस्पिटल के, कुछ कह रहे हैं तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो तय रहा, रागिनी और मैं चलेंगे। ओके सर, मैं चली जाऊंगी। गुड, वेरी गुड। वैसे आप आते तो बहुत मजा आता, मजा तो आपका खाना खाने में भी आएगा। वाह सुपर। आप लोग नहीं खा रहे? हाँ खाएंगे, दूसरा आ रहा है। लो रागिनी लो। क्या बात, वेल डन। बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। क्या हुआ डॉक्टर? नहीं, मुझे लगा मेरे पांव पर से कुछ गया, जैसे चूहा। तो क्या चूहा? यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा इस चूहे का। पेस्ट कंट्रोल। करेक्ट, मैंने भी रागिनी को यही बोला, लेकिन नहीं, ये ना बोली। अरे एक बार दवाई चढ़े तो सारे चूहे एक साथ खत्म। ये बहुत खतरनाक होता है ये चूहे। हेलो एवरीबॉडी। लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? अरे इन्फॉर्म तो करते, मैं आके अंतिम दर्शन कर लेता। किसका क्या हुआ? कोई मर गया क्या? अंतिम दर्शन की बात कर रहे हो? अरे कोई मरा नहीं तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा चलो बा, ये सब छोड़ो, मुझे कोई आसपास अच्छा रेस्टोरेंट हो तो वो बताओ मुझे, किसी खास को डिनर पर लेकर जाना है। पंजाबी चूल्हा में चले जाना ना, घर का ही खाना है। नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, मुझे यंग रेस्टोरेंट चाहिए। करण, इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बरा। सब हमारे रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं खाना खाने, लेकिन ये जाना चाहते हैं कहीं और। ऐसी बात नहीं है, समझा करो। किसी खास शख्स को लेकर जा रहा है आरके, तो रेस्टोरेंट खास होना चाहिए। पंजाबी चूल्हा घर जैसा हो जाता ना एकदम। आई कैन सजेस्ट, मैं बैंड्रा जा रही थी ना, तो बीच में वो क्या आता है, बहुत सारे गराजेस है, गैराज रोड। हाँ, वहाँ पे एक मैंने देखा था रेस्टोरेंट, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम था मालूम? बुलबुल फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट। हाँ मस्त। तुम्हें कैसे पता? नहीं सुना है हमारे। हाँ तो फिर ठीक है ना, डन, बेस्ट है। तुम एक्चुअली लेकर जाओगे उस खास शख्स को उस बुलबुल फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट? तुमने बोला तो तुम्हारी चॉइस खराब नहीं ना होगी, और वैसे भी तुमने बोल दिया है तो वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। हेलो ड्रामा कम, बस। तो ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं क्यों तैयार हूँ? तुम्हें ही तो डिनर पे लेकर जा रहा हूँ मैं। That's so cute. पहले बोला होता ना, मुझे लगा ये देविका को लेके जा रहा है, इसलिए बुलबुल फैमिली Come on Pam, not every time. देविका, तुम यहाँ पर अपसेट बैठी हुई हो और मैं उसको डिनर पे लेकर जाऊंगा। फैमिली फर्स्ट, यू आर माय फैमिली। ठीक है, दोस्त है, कल शादी के बाद वो फैमिली होगी जब होगी। ओके लेकिन एक बात बताओ, पहली बार मुझे आरके का कोई आइडिया अच्छा लगा। रियली गुड। एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं। सब मतलब बच्चे वगैरह नहीं, बस हम 4 बड़े। और निवेदिता या उससे पूछ सकते हैं, मैं फोन करती हूँ। हाँ पैम। हेलो निवेदिता, बिजी हो? नहीं, बताओ। हम यहाँ पे सारे थे, मतलब हम चारों बैठे थे, तो हमने सोचा कि हम डिनर पे चले जाएं, तो तुम ज्वाइन करोगी? नहीं पैम,
तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। क्यों? चलो ना। पैम, मुझे फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, जितना उस माहौल से मैं दूर रहूंगी, आई फील बेटर। विनीता, अगर ऐसे ही करती रहोगी तो। पैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त। मुझे थोड़ा सा स्पेस दो पैम। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड, बट यू टेक केयर, ओके? ओके, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाय। थैंक यू। चलो तुम्हें घर छोड़ दो। नहीं, इट्स ओके। नहीं, इट्स ओके मतलब क्या? छोड़ देता हूँ ना तुम्हें घर। नचिकेत, किसी ने देख लिया तो? अरे किसी ने देख लिया तो क्या मतलब, क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल में बात नहीं कर सकते, तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता। फिर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब बातचीत हो पाएगी? तुम घर आ जाओ ना। नहीं, घर में कितने सारे लोग हैं, खुलकर बात भी नहीं कर सकते। चले रागी? हाँ। अभी चले? कहाँ? घर? नहीं, मैं आपके घर क्यों जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा डॉक्टर में। हाँ, मैं भी वही पूछ रहा था कि आप भी हम लोगों के साथ निकल रहे हैं या यहाँ रुक रहे हैं? नहीं, यहाँ रुक के भी क्या करूंगा, है ना, काम तो खत्म हो गया है। रागिनी भी घर जा रही है,